गुलाब और सौतन माँ। एक गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। सुंदर की गांव से बाहर अपनी एक छोटी सी सब्जियों की दुकान थी, जिससे सुंदर पैसा कमाता था और अपनी बेटी पिंकी को पढ़ाता और उससे खुश रखता था। मगर सुंदर अपनी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी पिंकी को जन्म देने के कुछ ही समय बाद मर गई थी। इस वजह से सुंदर को ही अपनी बेटी पिंकी का ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन सुंदर को एक गांव वाला कहता है, अरे सुंदर भाई, आखिर कब तक तुम ऐसे ही करते रहोगे? रोज तुम अपने काम से कभी कभी बीच में ही घर आ जाते हो और ठीक से अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाते हो। मुझे पता है सुंदर भाई, तुम अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए ही ऐसा करते हो, मगर सुंदर भाई ऐसा कब तक चलेगा? इससे अच्छा तो तुम दूसरी शादी कर लो और पिंकी की दूसरी माँ उसका अच्छे से ध्यान रख लिया करेगी। उससे तुम अपनी काम को अच्छे से समय दे पाओगे और पिंकी को भी उसके नए माँ मिल जाएगी। अरे भाई, बात तो तुम सही बोल रहे हो कि पिंकी का ध्यान मैं ऐसे अच्छे से नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं काम पर जाता हूँ, इसलिए कोई घर में उसका अच्छे से ध्यान रखे। मगर भाई, तुम तो जानते ही हो ना कि सगी माँ सगी होती है और सौतेली माँ सौतेली, और सौतेली माँ कभी सगी माँ जैसी नहीं बन सकती है। क्या पता उसकी माँ ने उसे प्यार नहीं दिया तो मेरी बेटी को कैसा लगेगा? भाई, सगी माँ हमेशा अपने बच्चे से ही प्यार करती है, ना कि सौतेले बच्चे से। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ना करूँ शादी। अरे सुंदर भाई, ये बात तो अब कहने वाले ही रह गई है। सौतेली माँ सौतेली होती है, कभी प्यार नहीं करती है, ऐसा नहीं है। अपने गांव में सुशील ने दूसरी शादी की है और उसकी पत्नी सभी बच्चों का इतना अच्छे से ध्यान रखती है। और वैसे भी तुम सब कुछ उससे पहले ही बता देना और उससे समझा देना कि कभी भी ऐसा ना होना चाहिए। पिंकी बेटी को बहुत प्यार दे। और सुंदर उस गांव वालों की बात में आ जाता है। वो पिंकी का ध्यान रखने के लिए एक नई लड़की से शादी कर लेता है और उसे सब समझा देता है कि वो पिंकी के साथ सौतेला जैसा व्यवहार ना करे, उसे सगी माँ जैसा प्यार दे। अब सुंदर निश्चिंत होकर अपने काम के लिए चला जाता है। मगर सुंदर की पत्नी रानी पिंकी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इस वजह से वो उसका कभी ध्यान भी नहीं रखती थी। मगर सुंदर को ऐसा लगता कि रानी पिंकी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। रानी, तुम्हारे आ जाने की बात से सच में मुझे बहुत सुकून मिला है। पहले मैं समझ नहीं पाता था कि अपनी बेटी पिंकी का आखिर में ध्यान कैसे रख पाऊंगा, मगर जब से तुम आई हो मुझे अब फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम पिंकी का सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हो। धीरे धीरे समय बीतता और रानी के 2 बच्चे हो गए। रानी ने अपने बेटों का नाम सोनू और हर्ष रखा। रानी अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी और पूरे दिन अपने बेटों की ही देखभाल में लगी रहती थी। मगर वो पिंकी को कभी भी प्यार नहीं करती थी, और जब से उसके बेटे हुए हैं तब से तो वो पिंकी को मारने पीटने भी लगी और उससे घर का सारा काम करवाने लगी। पिंकी सिर्फ 5 साल की थी, मगर उसकी माँ उससे बहुत काम करवाती थी। मगर पिंकी अपने पिता से कभी भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन, माँ, आप हमेशा सोनू और हर्ष भैया को ही प्यार करती हो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर आप कभी मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो? मैं तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूँ, मगर आप हमेशा ही मुझसे किसी न किसी बात से लेकर लड़ती ही रहती हो। माँ, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती हो? देख, तू मुझसे दूर ही रहा कर, और वैसे भी तू मेरी बेटी नहीं है, समझी? मेरे 2 ही बेटे हैं, हर्ष और सोनू।
और वैसे भी जो तू इस घर में रह रही है और चैन से खा पी रही है, तेरे लिए वही काफी है, समझी ना? इसलिए अब ज्यादा अपनी जुबान मत चला कि तुझे प्यार नहीं मिलता है। अरे जो तेरी माँ थी उससे जाकर प्यार मांग, जा उसके पास चली जा, वो मर गई है, तू भी जाकर मर जा, जा और ले लियो उससे प्यार। रानी पिंकी को तेज धक्का देकर उसे भगा देती है। पिंकी रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो तो अपनी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है, घर के सारे काम करती है, मगर फिर भी उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। एक दिन पिंकी चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी कि तभी गलती से उसकी वजह से चूल्हे पर से खाना गिर जाता है। तभी रानी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चूल्हे के अंदर जल रही लकड़ी से पिंकी के हाथ को जला देती है। पिंकी बहुत जोर से रोती है और अपनी माँ से माफी मांगती है, मगर वो उसे माफ नहीं करती। माँ, उसे छोड़ दो, उसका हाथ जल रहा है, उसे दर्द हो रहा होगा। माँ, आप ऐसा मत कीजिए, दीदी के साथ हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे दीदी को समझा रही हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती ना करे। मैं उससे मार नहीं रही हूँ। मेरे बच्चों, चलो तुम दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, नहीं तो तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। ऐसे कहकर रानी अपने दोनों बेटों को स्कूल जाने के लिए कहती है और दोनों स्कूल चले जाते हैं। सुंदर भी अपने काम में व्यस्त रहता है, इस वजह से वो भी पिंकी का ध्यान नहीं रख पाता था और ना ही पिंकी से बात कर पाता था। कभी कभी तो कुछ दिनों तक सुंदर घर पर ही नहीं आता था। एक दिन अचानक से रानी की तबीयत खराब हो गई और उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। पिंकी अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पाती है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपको ठीक करके रहूंगी, आप मेरी इंतजार करना। सोनू और हर्ष, तुम दोनों माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ऐसे कहकर पिंकी गांव में एक बाबा के पास चली जाती है। वो उसे एक जादुई गुलाब के बारे में बता देता है, जिसे ढूंढने के लिए पिंकी जंगल में चली जाती है। वो जंगल में जाती है, बहुत अंदर तक जाने पर उसे एक खेत दिखाई देता है, जहाँ पर गुलाब का खेत होता है। वो वहाँ से गुलाब तोड़कर आने लगती है कि तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। प्लीज मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं गई मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तूने मेरे खेत से गुलाब तोड़ा है, इसकी सजा मौत है। अब तुझे मरना ही होगा। तुम मुझे मार देना, मगर मुझे ये गुलाब अपनी माँ के पास ले जाने दो, बस उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल मान जाती है और उसे छोड़ देती है, मगर वो उससे कहती है, ये गुलाब देकर अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तुझे अपने जादू से मार डालूंगी। पिंकी शर्त मान लेती है और अपने घर आकर इस जादुई गुलाब से अपनी माँ को ठीक कर देती है। ठीक होने के बाद ही रानी अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। बेटी, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया, मगर आज तक मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। लेकिन बेटी, अब से तेरी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी मेरी बच्ची। माँ, अब मुझे जाना होगा, अब बहुत देर हो गई है और आज आपने मुझे अपने गले से लगा लिया, बस मेरे लिए यही काफी है माँ। पिंकी अपनी माँ को चुड़ैल के बारे में बता देती है। रानी उसे जाने से मना करती है, मगर पिंकी चली जाती है। चुड़ैल जी, मैं आ गई आपके पास, अब आप मुझे मार सकती हो। तभी वहाँ पर पिंकी की माँ आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, तुम मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैंने आज तक कभी उसके लिए कुछ नहीं किया, मगर आज मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरी वजह से अपनी जान दे रही है,
ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। आप इसकी वजह मुझे मार दीजिए। तभी वो चुड़ैल एक परी का रूप ले लेती है और रानी से कहती है, रानी, अब तुम सब समझ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ और अब से तुम पिंकी का अच्छे से ध्यान रखना, एक माँ की तरह। ऐसे कहकर वो गायब हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।